एवरीवन, वेलकम बैक इन द वर्ल्ड ऑफ अनंत। आज हम जानेंगे कि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट जो हमारी आती है हर मंथ में, हम रेगुलर चेकअप के लिए जाते हैं एंड वो एक सोनोग्राफी कराने के लिए डॉक्टर बोलते ही हैं। तो इस वीडियो में मैं वो पूरे डिटेल शेयर करूँगी जो मेडिकल वर्ड्स में लिखे रहते हैं, मेडिकल टर्म में लिखे रहते हैं हमारी सोनोग्राफी रिपोर्ट में, और हमें समझ में नहीं आता, बस डॉक्टर बोल देते हैं या एवरीथिंग इज़ फाइन, बस हम वो सुन लेते हैं, हमारा मन खुश हो जाता है कि चलो हमारा बच्चा ठीक है, हम ठीक हैं, दैट्स ऑल। बट सोनोग्राफी रिपोर्ट में काफ़ी कुछ मेंशन रहता है। इवन एक फेटल इको करके टेस्ट होता है, इसमें आपको बेबी का इवन स्पाइन, हार्ट, सब कुछ एकदम बहुत अच्छे से दिखता है। बट वो हमें कैसे देखने आना चाहिए, सोनोग्राफी रिपोर्ट पढ़ना आना चाहिए, जिससे हम हमेशा पता कर सकते हैं कि हमारा बेबी का हार्ट रेट क्या है एंड बाकी चीज़ें कैसी है, वो हेल्दी है कि नहीं। तो एंड हाँ, इसमें मैं ये भी बताने वाली हूँ कि हार्ट रेट कितना होता है, तो बेबी बॉय होता है और बेबी गर्ल होता है, क्योंकि मेरे केस में ये हार्ट रेट बिल्कुल करेक्ट था। जो अनी का हार्ट रेट था स्टार्टिंग से, नहीं, 3rd मंथ के बाद जो उसका हार्ट रेट था वो एक कंटिन्यूअस था। तो इससे भी काफ़ी चीज़ें प्रूव होती है कि हाँ, पेट में बेबी गर्ल है या बॉय है, हार्ट रेट। तो ये हमें पढ़ने आना चाहिए, और किस टर्म में लिखा रहता है मैं ये भी बताऊंगी पूरा उसका डिटेल में। तो ये वीडियो शेयर करने का मतलब ये नहीं है कि मैं मानती हूँ कि हाँ लड़का होना चाहिए या लड़की होना चाहिए। बस एक मॉम की जो इतना लंबा प्रोसेस होता है, 1 से 9 महीने तक वेट करती है कि लड़का होगा लड़की होगी, उस बस क्यूरियोसिटी को थोड़ा कम करने की कोशिश है मेरी, ताकि हम पढ़ें और इससे काफ़ी चीज़ों का पता भी चल जाता है कि बेबी का अंदर कौन सा पार्ट कैसा है, कितना है, क्या है, नहीं है। तो बस वो मैं भी बिल्कुल नहीं मानती हूँ इन सब चीज़ों में, लेकिन हाँ, कैसे थोड़ी सी क्यूरियोसिटी कम हो जाती है तो हमारा माइंड थोड़ा सा शांत हो जाता है और उस लंबे प्रोसेस के लिए बिल्कुल रेडी रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं, एंड अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर भी कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए, तो सोनोग्राफी कैसे, हमारे जब फर्स्ट टाइम हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो आजकल वैसे भी सोनोग्राफी के बेस पे ही डॉक्टर डिसाइड कर पाते हैं कि हमारी प्रेगनेंसी कितने मंथ की है, कैसा है, कितना है, उसमें ट्विंस है, ट्रिपलेट्स है, ये सिंगल है। तो जो फोटोस होता है वो उसी के थ्रू वो डिसाइड कर पाते हैं कि अंदर कितने फोटोस हैं। तो ऐसा कुछ रिपोर्ट आपको डॉक्टर देते होंगे आफ्टर सोनोग्राफी। स्टार्टिंग में तो ब्लैक ही आता है, फिर 6 मंथ में जो इको फेटल टेस्ट होता है उसमें आपको कलर, जो कलर सोनोग्राफी आती है और उसमें पूरा जो पार्ट्स रहता है, काफ़ी बच्चों को डाउन सिंड्रोम वगैरह की प्रॉब्लम होती है, तो वो टेस्ट भी उसमें होता है। एक ब्लड टेस्ट उसके साथ में कराते हैं, उसमें सारी डिटेल आपको मिल जाती है अगर बच्चे को अंदर पेट में ही कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि कई बार हमें पता नहीं चल पाता है नॉर्मल सोनोग्राफी से। तो वो इकोफेटल प्लस एक ब्लड टेस्ट वो कराते हैं जिसमें वो सारी रिपोर्ट्स आ जाती है कि हमारे बच्चों को कुछ पेट में ही पता चल जाता है कि बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है, उसके हार्ट में, लंग्स में या स्पाइन में, मतलब किसी भी पार्ट्स में अगर कुछ प्रॉब्लम रहती है तो वो उस टेस्ट में कम्प्लीटली अच्छे से पता चल जाता है। तो ये 2 रहता है, एक ऐसा रिपोर्ट देते हैं। तो अगर आपके पास इस तरह का वो रिपोर्ट नहीं देते हैं, सिर्फ आपके पास ये है, तो भी आप पता कर सकते हैं कि हार्ट रेट कहाँ पे मेंशन रहता है। अगर ये रिपोर्ट है तो इसमें तो क्लियरली वो मेंशन कर ही देते हैं यहाँ पे फोटल हार्ट रेट। और अगर ये नहीं है आपके पास, कई बार सिर्फ कई कई जगह ये हमें दे देते हैं, तो ये डॉक्टर ही पढ़ सकते हैं, हमें ऐसा लगता है, बट ऐसा नहीं है, आप भी हार्ट रेट पता कर सकते हैं। तो ये जो है, ये 4 पिक्चर्स हैं जो कि अलग अलग पोजीशन रहती है बेबी की, वो इसमें डिटेल में अलग अलग पोजीशन, राइट, लेफ़्ट, अप एंड डाउन, वो बेबी किस पोजीशन में है, कहाँ ज़्यादा रहता है एंड ऑल। ये कॉर्नर में लास्ट पिक्चर के VFHR है। तो V का मतलब तो ऑफकोर्स वर्टिकल होता है, FHR मतलब होता है फोटल हार्ट रेट, एंड ये हमेशा नंबर के बाद एक आपको टर्म मिलेगा BPM, जो कि इसका मेजरमेंट होता है, हार्ट बीट रेट को BPM में मापा जाता है, बीट्स पर मिनट। तो कई बार ये VFHR रहता है, कई बार ये सिर्फ HR रहता है हार्ट रेट, कई बार ये FHR रहता है फोटल हार्ट रेट। तो ऐसे ऐसे अलग टर्म्स में अलग अलग लिखा रहता है। तो इस तरह से आप पढ़ सकते हैं कि आपके बेबी का हार्ट रेट
हर रिपोर्ट में, मंथली चेकअप में कितना आ रहा है, और इसके थ्रू पता कर सकते हैं। तो कई लोगों का मानना है कि 140 से डाउन होता है तो लड़का होता है, बट मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ। ऐसा था कि जब नर्स की डिलीवरी होने के 10 दिन पहले मुझे कुछ प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से मैं रोज़ चेकअप के लिए जाती थी एंड वो रोज़ बेबी का हार्ट बीट चेक करते थे। तो सडनली मुझे नर्स ने पूछा, एक दिन मैं वहाँ पे एडमिट हुई, तो सडनली मुझे नर्स ने पूछा आपको बेबी बॉय चाहिए और गर्ल चाहिए। तो मैंने उससे बोला मुझे गर्ल चाहिए। तो उन्होंने मेरे को बोला अगर बॉय हुआ देन। तो मैंने बोला वो भी मेरा ही होगा, तो फिर कुछ भी नहीं, वो उसे भी मैं उतना ही प्यार करूँगी। तो देन वो स्माइल कर रही थी, बट मैंने उन्हें पूछा आपने क्यों ऐसा पूछा, कुछ है? तो उन्होंने मुझे बताया नहीं। डिलीवरी हो गई, देन मैंने फिर से वो क्वेश्चन उनसे पूछा। तो फिर उन्होंने बताया कि 140 नहीं, 145 के अबव अगर कंटिन्यूअसली बेबी का हार्ट रेट आता है तो वो बॉय होता है, 145 के नीचे रहता है तो वो गर्ल होती है। तो उन्हें पहले से ही पता था कि मेरे पेट में बॉय है, और ये चीज़ मेरे हस्बैंड को भी पहले से पता थी। उन्होंने बाद में बताया, क्योंकि वो इसी फील्ड से हैं, तो ऑफ कोर्स उन्हें नॉलेज होना ऑब्वियस सी बात है। तो उन्होंने मुझे इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं गर्ल को लेके काफ़ी एक्साइटेड थी कि मुझे गर्ल चाहिए, मुझे गर्ल चाहिए। तो शायद उन्हें लगा होगा कि मैं टेंस्ड ना हो जाऊँ। तो जब 145 से ऊपर होता है तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं बॉय होने के। तो ये थी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, जो आप खुद ही पढ़ के पता लगा सकते हैं कि क्या हार्ट रेट है आपके बेबी का और गर्ल है या बॉय है। बट चेंज होते रहता है, किसे हार्ट रेट जो डिपेंड करता है वो बेबी को अंदर पेट में कितना अमाउंट में ऑक्सीजन मिल रहा है, इस पर डिपेंड करता है। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है, बस उन्होंने बताया वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, दैट्स ऑल। सबके केस में मे भी हो सकता है अलग अलग हो, चेंज हो सकते हैं, तो ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अपनी प्रेगनेंसी को अच्छे से इंजॉय करिए, एंड जो भी होगा बस हेल्दी हो, अच्छा हो, हमारी यही प्रार्थना रहती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय बाय।